अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की। पूरे वीकेंड पे अगर एक चीज़ डिस्कस हो रही थी वो थी इंडिगो। और मैं कहीं भी गया आशीष, मैं कोई भी लंच पे गया, डिनर पे गया, इसके अलावा मैं इवन कहीं चाय पीने गया, कहीं गया, हर कोई यही डिस्कशन कर रहा था। मैं फ्राइडे को एक डिनर पे गया था, तो वहाँ पर एक बिजनेस फैमिली बैठी थी, वो भी यही डिस्कस कर रहे थे कि अब इंडिगो का स्टॉक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं खैर स्टॉक पे क्या करना है ये तो मैं बात करूंगा ही, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो पिछले 3-4 दिन है ना, ये हमारे लिए एक आई ओपनर है। और मैं हमेशा लोगों को एक चीज़ बोलता हूँ, हम सब मानते हैं कि हम एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, डेवलपिंग से डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सबको अपने देश पर गर्व होना चाहिए, हम सबको उस चीज़ में प्राउड लेना चाहिए। लेकिन जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो कुछ टफ सवाल भी पूछने की ज़रूरत होती है यहाँ पर। मैं इस समय ये जानना चाहता हूँ कि क्या हम इस तरीके से डेवलप कंट्री बनना चाहते हैं जिसमें आप पिछले 3-4 दिन का माहौल देखिए, अगर आपका पूरा का पूरा एविएशन सेक्टर, और एविएशन सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, देश की इकोनॉमी के लिए सबसे बड़े सेक्टर्स में से एक है, क्या हम उस पर आ गए हैं कि बस वो एक कंपनी की विम्स एंड फैंसीज के ऊपर पूरा का पूरा सेक्टर डिपेंडेंट है? और कितने लोगों ने, अब हंसी मजाक की बात अलग है, बहुत लोग इसको हंसी मजाक में ले लेते हैं। किसी ने शेयर कर दिया कि किसी ने अपना रिसेप्शन ऑनलाइन अटेंड करा, अब वो उसको पॉजिटिवली लेने की बात है, लेकिन आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है वो, और आप वही अटेंड नहीं कर पाए। कितने लोग एयरपोर्ट पे अटके रहे, कितने लोग मेडिकल इमरजेंसी में रहे, कितने लोगों का बुरा हाल था वहाँ पर, है ना। वो एक वाइफ अपने हस्बैंड की कॉफिन वापस अपने होम स्टेट ले जाना चाहती थी। बहुत सारी स्टोरी, बहुत सारी स्टोरीज हैं, है ना कहीं मैं चाहता हूँ कि इस पर एक हार्ड लुक हो। एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, जसपाल भट्टी वाले वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो तो खैर सबने डाल दिया था। एक वीडियो वायरल हो रहा था सिंगापुर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का, जिनको माना जाता था कि एकदम काफ़ी स्ट्रांग थे वो एक समय पर जब सिंगापुर एयरलाइंस में क्राइसिस आया था, उन्होंने कैसे उसको मैनेज किया था। तो मैं कह रहा हूँ कि इस समय ना थोड़ा सा ज़रूरत है। अब इशू क्या है कि वो एफडीटीएल नॉर्म्स को थोड़ा सा ढील देना पड़ा, क्योंकि करें क्या आप, लेकिन क्या आप इस स्टेज में, और ये ऐसा नहीं कि ये नॉर्म्स नए थे, पहले से पता था, 1.5 साल पहले से पता था कि ये नॉर्म्स लागू होने वाले हैं, क्यों अब तक काम नहीं किया गया उसके ऊपर। हाँ, ऑब्वियसली अब ये कंपनीज को जब बोला गया है, नोटिस दिया गया सीईओ को, कल शाम तक जवाब देना था उन्हें रिलैक्सेशन दिया है, आज शाम तक उनको अब जवाब देना है। लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक इस मामले को जड़ से निपटाने की ज़रूरत है, और ऐसा दोबारा ना हो, ऐसा एक प्रेसिडेंट सेट करने की ज़रूरत है यहाँ पर। सही बात है। पूरे वीकेंड सबसे ज़्यादा इसी, अच्छा, जिस बिजनेस फैमिली की आप बात सुन रहे थे, इंडिगो के स्टॉक पे करना क्या चाहिए, अगर उस बिजनेस फैमिली ने सीनबी से आवाज़ देखा हो तो हमने एक बोल्ड कॉल तो ले लिया, एटलीस्ट वो अपनी तेजी का कॉल से हम बाहर आ गए इंडिगो की। और शायद अब इस कंपनी के लिए स्ट्रक्चरल दिक्कतें शुरुआत होनी, और रोज खबरें देखकर बिल्कुल उसी तरफ बढ़ते ही चले जा रहे हैं। उस बिजनेस फैमिली को अगर जवाब देना तो क्या देते हैं आप? देखिए, थर्सडे से हमने वो अपना इंडिगो पर जो पॉजिटिव व्यू था वो खत्म बदल दिया। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिगो यहाँ से बहुत ज़्यादा डीरेट हो जाएगा, लेकिन एक रीज़न समझिए। मैंने इसलिए नहीं, क्योंकि 2 दिन का डिले हो गया इसके लिए, हमने रीज़न क्यों लिया था, यहाँ से इंडिगो में अभी भी मुझे लग रहा है कि ज़ोरदार करेक्शन आ सकती है, क्योंकि मैं पूरी की पूरी जो बात करता हूँ, मैं फिनेंशियल्स की बात करता हूँ। इंडिगो के फिनेंशियल्स मुझे लग रहा है यहाँ से कुछ समय के लिए एटलीस्ट पीक हो गए हैं। एक तो उन्होंने बात क्लियरली कही थी, इस क्वार्टर पे तो ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि उनको रिफंड वगैरह देने होंगे, सब कुछ देने होंगे, उस हिसाब से करना होगा उनको। लेकिन एफडीटीएल नियमों में इन्हें थोड़ी ढील दी गई है, लेकिन ये नहीं है कि वो नॉर्म्स लगेंगे नहीं, लगेंगे वो नॉर्म्स, इम्प्लीमेंट होंगे, वो उनको उस पर इम्प्लीमेंट करना होगा, वो जो देश का कानून है वो उसको मानना होगा, तो इवेंचुअली तो करेंगे वो। अब वो एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ, हुआ क्या है। पहले एक पायलट अगर एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ फ्लाइट चला रहा था, एक क्रू पर्टिकुलर नंबर ऑफ फ्लाइट चला रहा था, अब उनको बोला गया कि आप इतनी नहीं कर सकते, आपको इसमें थोड़ी कटौती करनी पड़ेगी। तो उसके लिए अब आपको अगर उतने ही फ्लीट चलानी है तो आपको या तो नए पायलट हायर करने पड़ेंगे, या आप अपने ऑपरेशंस को स्केल डाउन करें। दो में से जो भी करेंगे आप, आपकी अर्निंग्स पे इंपैक्ट आएगा। अगर आप अपनी फ्लाइट्स को कम कर देंगे तो आपकी टॉप लाइन पे इंपैक्ट आएगा, अगर आप उन्हीं फ्लाइट्स को चलाने के लिए ज़्यादा क्रू को हायर करेंगे तो आपकी बॉटम लाइन पे इंपैक्ट आएगा, यानी कि मार्जिन पे इंपैक्ट आएगा। एंड इन दोनों केसेस आपका ईपीएस ग्रोथ जो अब जिस तरीके की रही है वो उस तरीके की शायद ना रहे। तो ये 1-2 साल का सही, लेकिन जो भी है एक ट्रांजिशन फेज होगा इसमें। और इसमें मुझे लग रहा है कि जब भी, और एक और चीज़ होगी इसमें, एक मोनोपोली बिजनेस में जब भी इस तरीके की दिक्कत आती है, कहीं ना कहीं मार्केट को लगता है कि अब मैं इसमें वो रिस्क नहीं लूँगा।
इसमें आप जोड़ दीजिए एक और तड़का, अभी तो इसमें बाकी जो फाउंडर्स की बाकी की बची हुई सेलिंग है वो बाकी है। उन्होंने जितनी बार बेचा उसके बाद स्टॉक ने पॉजिटिव रिटर्न दिए आपको, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि चेंज हो रहा है। इवेंचुअली आगे जाकर लोअर लेवल्स पर ये वापस एक शानदार स्टॉक बनेगा, लेकिन अभी के लिए क्योंकि हमने 1800 से बात की थी, लगातार पॉजिटिव व्यू था, 6000 तक गया था स्टॉक, प्रॉफिट बुकिंग की बात की थी हमने। अब मुझे लग रहा है कि इस समय थोड़ा सा अभी के लिए, अगर आप शॉर्ट नहीं करना चाहते हैं आपकी मर्जी है, लेकिन अभी बहुत जल्दबाजी में इसमें लॉन्ग मत करिए। इंट्राडे में देखिए कभी कभी जैसे वो उस दिन फ्राइडे को लगा कि वो रिलीफ मिल रहा है तो वो स्टॉक में रैली आ गई, लेकिन वो हो सकता है आज भी एक आध रैली आ जाए स्टॉक में, लेकिन थोड़ी दिक्कतों में रहेगा अभी ये स्टॉक। और ये टाइम है किसी एन चंद्रा, किसी अजय सिंह को शाइन करने का। ऐसे मौके कम मिलते हैं इस तरह की मोनोपोली, नियर मोनोपोली धंधों में। करिए भाई।